दीदी, मेरा तो आज मन कर रहा है कुछ अच्छा बनाने का। बहुत मन कर रहा है कुछ अच्छा बना के खाया जाए। क्यों ना छोले बनाए जाए। ऐसे में तो कुछ चटपटा और तीखा खाने का मन होता है, और उसके साथ में पूड़ियाँ बना ली जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा भी मन कर रहा है। एक काम करते हैं, चलते हैं छोला पूड़ी बना लेते हैं। और वैसे भी इन टाइम में तो यही सब मन करता है खाने का। मेरा तो बहुत दिन से करा था, और तुमने बता दिया तो और करने लगा। अच्छा, झाड़ू तो लगा लिया है, पोछा बाद में लगाएंगे। चलते हैं किचन में, चलो और जल्दी से बना लेते हैं, फिर दोनों बैठ के आराम से खाएंगे। अरे ये दोनों बहुएं कहाँ हैं? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही किचन से। जरूर दोनों कुछ ना कुछ तो बना ही रही होंगी। अब बेचारी करे तो करे क्या, दोनों तो प्रेग्नेंट हैं। ऐसे में तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, लेकिन मैंने तो कितनी बार मना किया है। अरे मुझसे बोल दो, मैं बना दूँ। और देखो, झाड़ू भी लगा दिया। मैंने कितनी बार मना किया, घर के काम ज़्यादा मत किया करें, लेकिन ये दोनों सुनते ही नहीं है। चलो चल के देखते हैं आखिरकार दोनों बना क्या रही हैं। बस भगवान करे दोनों को बेटा हो जाए और जल्दी से इस घर में वारिस आ जाए। मैं भी बहुत सालों से इंतज़ार कर रही हूँ कि इस घर में छोटे मोटे बच्चे आ जाएं और इस घर का वारिस आ जाए। अरे प्रिया जी, मम्मी जी। मम्मी जी, हम दोनों का मन छोला पूड़ी खाने का कर रहा था और कुछ तीखा चटपटा, तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि छोला पूड़ी बना लेते हैं। अरे वो तो मुझे खुशबू से लग गया था कि दोनों देरानी जेठानी जरूर कुछ किचन में बना रही होंगी। अरे तुम मुझसे कह देती, मैं बना देती। तुम लोग को परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। अभी दोनों लोग झाड़ू और कपड़े धुल के आई हो। इतने काम मत किया करो, मैंने कितनी बार बताया कि मुझे भी बता दिया करो, घर के कामों में मैं भी हाथ बटा दिया करूँ। लेकिन तुम दोनों हो कि सुनती ही नहीं हो। और हाँ, कपड़े धुलने के बाद छत पे मत जाया करो। और वैसे भी तुम दोनों के लिए खतरा है, मुझे दे दिया करो, मैं डालाया करूँ। अब जीने मत चढ़ा करो दोनों लोग। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों को कोई दिक्कत हो जाए। और हाँ, आइंदा से ध्यान रखना, छत पे मत जाना। कोई भी काम हो तो मुझे बता देना, ऊपर का काम मैं कर लिया करूँगी, क्योंकि अब तुम लोग को ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। अच्छा, खाना बन गया? मम्मी जी छोले चढ़ाए हैं, बस पूड़ियाँ निकालने बाकी हैं। अच्छा, पूड़ियाँ मैं बना दूँगी, तुम लोग जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। पूड़ियाँ ही बनानी है, मैं निकाल लूँगी। और कुछ खाना है तो बता दो, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बना दूँगी पूड़ियाँ, आप फालतू में परेशान हो रही हो। वैसे भी प्रेग्नेंट है हम दोनों लोग, ऐसा थोड़ी ना है कि बीमार हैं। और वैसे भी इस टाइम तो जितना काम करो उतना सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे नहीं नहीं, इतना तो काम दोनों लोग करती हो। अरे मैं कर देती हूँ, तुम लोग जाके आराम करो। देखो, मैं नहीं चाहती तुम दोनों को कोई दिक्कत हो जाए, बस जल्दी से इस घर में वारिस आ जाए। अब जाओ, थोड़ी देर जाके तुम दोनों बैठ जाओ, आराम करो। ठीक है मम्मी जी, आप इतना कह रही हो तो ठीक है। घर में आने वाला है नन्हा मुन्ना मेहमान। बस मैं तो चाहती हूँ मेरी दोनों बहुओं को बेटा हो बेटा। देख लेना, यही होगा। बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। हम लोग की सास कितनी अच्छी है, हम लोग कितने लकी हैं। अरे आजकल की सासें तो बहू प्रेग्नेंट होती है कितना काम कराती है, लेकिन हम लोग की सास काम करने के लिए मना करती है। हाँ प्रिया, तू सही कह रही है, हम लोग की सास बहुत अच्छी है, ऐसे किस्मत वालों को मिलती है सासें। अरे मैं क्या बताऊँ, मेरी सहेली है ना, उसकी सास तो इतनी ख़राब मिली है कि उसको बेटी हो गई। अरे उसकी सास ने तो उसको घर से बाहर निकाल दिया, और ऊपर से उसकी सेवा तो दूर, उससे इतनी नफरत करती हैं कि क्या ही बताया जाए। और उससे कितना काम करवाती हैं, पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन। वो तो भगवान का शुक्रिया है कि हम लोगों को ऐसी सास मिली है। अरे सुनो, तुम लोग को कुछ खाना है? मैं मार्केट जा रही थी तुम लोग की हरी सब्जियाँ फल फ्रूट लेने। नहीं मम्मी जी, सब तो रखा है, आप फालतू में जा रही हो, परेशान हो जाओगी। अरे नहीं नहीं, मैं उधर ही जा रही थी, बता दो कुछ मन कर रहा हो तो मैं लेती आऊँगी। अरे वाह मम्मी जी, मैं तो सोच ही रही थी कि मैं और दीदी मार्केट जाऊंगी। वो जो गोपाल समोसे और इमरती लगाता है ना, मुझे इसके बहुत पसंद है। मैंने तो सोचा था शाम को हम और दीदी साथ में जाएंगे, खा के आएंगे। तो जब आप जा ही रही हो तो लेते आना। अच्छा, मुझे तो पहले ही से पता था कि तेरा चटर पटर खाने का ज़्यादा मन करता है। तू ना भी कहती ना तो तुम दोनों के लिए मैं वहीं से लेकर आती। अच्छा, और कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ले आऊँगी।
अरे नहीं मम्मी जी, बस वही मन कर रहा है खाने का। और बड़ी बहू, तू क्या खाएगी? तू बता दे। मम्मी जी मैं भी वही खाऊंगी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है खाने का। तो आप एक काम करना, कुछ ज़्यादा लेकर आना, तो रख दूंगी, कल भी खाऊंगी। अरे ठीक है, मैं ज़्यादा लेकर आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। आप कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं लेती आऊँगी। काजल दीदी, हम लोग की सास कितनी अच्छी है। वो तो जान गई कि हम लोग को क्या पसंद है। और तो और, मैं तो सोच ही रही थी कि आपके साथ जाऊंगी और बाहर से समोसे जलेबी खा के आऊंगी, लेकिन सासू माँ खुद लेकर आएंगी। हाँ हाँ प्रिया तो सही कह रही है, हम लोग तो किस्मत वाले हैं जो ऐसी सास मिली है। और देख, मुझे तो लगता है कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसी सास मिली है। आजकल अच्छी सासें मिलती कहाँ है। मैं तो पेट भर के समोसे और इमरती खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। और इस समय मेरा मन भी हो रहा है खाने का। और फिर कल चलेगी हम लोग बतासे खाने। हाँ हाँ, और वैसे भी इस टाइम में तो हर चीज़ खाने का मन करता है। हम दोनों कल चलेंगे, साथ में बतासे खा के आएंगे और टिक्की भी। अच्छा प्रिया, एक बात बता, अगर हम लोग को लड़की हो गई तो माँ जी क्या इसी तरीके से हम लोग को प्यार करेंगी? अच्छा दीदी एक बात बताइए, अगर हम लोग को लड़कियाँ हो गई तो माँ जी क्या इसी तरीके से हम लोग को प्यार करेंगी? ऐसा तो नहीं है कि नफरत करने लगेंगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखना, मुझे तो नहीं लगता कि घर में लक्ष्मी आने से माँ जी नफरत करेंगी। नहीं, वो क्या है ना, माँ तब से बोल रही है कि घर का वारिस घर का वारिस। और हो सकता है कि हम दोनों को लड़कियाँ ही हो जाए। मुझे तो चाहे जो हो, वैसे भी शादी के 5 साल बाद तो पहली बार माँ बनी हूँ मैं। अरे देखना, माँ जी दोनों चीज़ में खुश रहेंगी। हाँ आपने एकदम सही कहा। अरे हमारी सासू माँ एकदम अलग है। और देखना, वो जो भी हो बच्चों से बहुत प्यार करेंगी। ये देखो देरानी जेठानी को कब पे लड़ा रही है। ये रहे कि आराम करें, बस दिन भर इन लोग को बातें करने के लिए बोल दो। दिन भर बातें करती हैं, बातें तो इन लोग की कभी खत्म ही नहीं होती। अच्छा तो तुम लोग अभी तक बातें ही कर रही हो? अरे मम्मी आप आ गई, मुझे तो लगा आपको टाइम लगेगा। और देखो ना, हम लोग को तो पता ही नहीं चला बातें करते करते। हाँ हाँ, अरे मैं कब से गई हूँ। और तुम लोग तो बातें, अरे कम से कम आराम कर लेती। इस हालत में तुम लोग को आराम करना चाहिए। तुम लोग को कितना कहती हो, तुम लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनती हो। बस एक तो काम लग जाओगी करने और ऊपर से आराम करती नहीं हो। अब ये झोला पकड़ो, इसमें हरी सब्जियां हैं और तुम्हारे समोसे, इमरती, रबड़ी और तुम लोग के लिए आइसक्रीम भी लाई हूँ। और बड़ी बहू, इसमें फल भी है, सब निकाल के फ्रिज में रख देना और जाओ खाओ, तुम लोग, गरम गरम है। वाह मम्मी जी थैंक यू, मेरा तो मन करा था, तभी तो मैं यहाँ बैठी थी। मुझे पता था आप लेकर आओगी, गरम गरम खाएंगे। हाँ हाँ आज खा लो, लेकिन अब ज़्यादा बाहर की चीज़ें मत खाना, पता है ना बाहर की चीज़ें कितनी नुकसान करती हैं। अच्छा ये झोला पकड़ो, गर्मा गर्म समोसे हैं, जाके खाओ। चलिए दीदी हम लोग चलते हैं। ये दोनों भी ना, मुझे पता है इस टाइम में यही सब खाने का मन करता है, इसीलिए तो मैं ले आई। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बहुओं को बच्चे मोटे ताजी हों, इसीलिए तो मैं इनको हर चीज़ खिलाती हूँ। और बच्चे हो जाने के बाद भी मैं इन लोगों को हर चीज़ खिलाऊंगी, कमी नहीं रखूंगी किसी चीज़ में। अभी तक बड़ी बहू नहीं आई, घर में कितनी शांति है। ऐसा तो नहीं इसकी तबीयत खराब हो गई? मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा। माँ जी, मम्मा जी, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। माँ जी, प्रिया प्रिया। अरे काजल बहू क्या हो गया? मम्मी जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा। पेट में दर्द हो रहा? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और प्रिया कहाँ है? पता नहीं माँ जी, तब से आवाज़ दे रही हूँ। देखिए ना, मुझे तो लग रहा है कि अब हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है। बेटा तो ऑफिस गया हुआ है। एक काम करती हूँ, मैं फ़ोन करके फटाक से इसको बुला लेती हूँ। मम्मी जी मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अरे रमेश बेटा जल्दी से छुट्टी लेके आ जा। वो क्या है ना, काजल के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मुझे तो लगता है कि बच्चे के आने का टाइम हो गया है, तू जल्दी से आ जा। हाँ हाँ माँ मैं आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो। काजल बेटा तू परेशान ना हो, बस रमेश आता ही होगा, बस तू हौसला रख। और ये प्रिया कहाँ है? एक काम कर, धीरे धीरे तू मेरे साथ बाहर चल, बस वो गाड़ी लेके आते ही होगा। मम्मी जी, मम्मी जी। अब ये प्रिया को क्या हो गया, जोर जोर चिल्ला रही है? मम्मी जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा। क्या तेरे भी पेट में दर्द हो
होने लगा? हाँ मम्मी जी, सुबह से बहुत दर्द हो रहा, उठाया भी नहीं जा रहा। मुझे तो लगता है तुम दोनों का टाइम आ गया है। एक काम कर, तू भी चल, रमेश गाड़ी लेके आता है और फिर मैं पंकज को बाद में फोन कर दूंगी। वो तो छुट्टी लेके आ नहीं पाएगा, बाहर है, उसको मैं बाद में बता दूंगी। मुझे तो लगा था कि आगे पीछे तुम लोग की डिलीवरी होगी, अब तो लगा है कि साथ में ही होगी। मम्मी जी बहुत दर्द हो रहा। अरे माँ, आ जाओ। चल चल, तू भी चल साथ में। हे भगवान, मेरी बहू की रक्षा करना। ये अभी तक रमेश का फोन भी नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा होगा। बस जल्दी से खुशखबरी आ जाए। मुझे तो पता है मेरी दोनों बहुओं को बेटा होगा, इस घर का वारिस। रमेश का फोन नहीं आया अभी तक, मैं ही कर लेती हूँ। जल्दी से खुशखबरी का इंतजार कर रही हूँ कि मुझे जल्दी से खुशखबरी सुनने को मिले। माँ, लो, रमेश आ ही गया। आ रही हूँ बेटा, वही रहना। मम्मी जी आरती उतारिए हम लोग की। काजल बहू, तू आ सबसे पहले। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि तुझे लड़का हुआ। अरे देखना, मैं सबको मोहल्ले में घी के लड्डू बांटूंगी। पता है आप बहुत खुश हो। अच्छा अच्छा, मेरे पोते को जरा मेरे हाथ में दे और तू चल आराम कर। अरे वाह, कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे बेटे के जैसा। बहू तू चल आराम कर, मैंने तेरे लिए। चल के तू आराम कर, अभी तुझे इतने देर खड़े नहीं रहना चाहिए। मम्मी जी आपने मुझे अंदर जाने के लिए नहीं बोला, मुझे तो इस घर का वारिस चाहिए था, वो काजल बहू ने दे दिया। अब तू ही संभाल इसको। पर मम्मी जी आप तो इसको एक बार में गोद में ले लीजिए। आपने तो काजल दीदी के बच्चे को तो गोद में लिया। अरे ये तो इस घर की लक्ष्मी है, मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए थी, मुझे इस घर का वारिस चाहिए था जो मेरी बड़ी बहू ने मुझे दे दिया। जा जाके तू अपने रूम में चली जा और जाके आराम कर। मुझे तो लगा था कि मम्मी जी कभी भेदभाव नहीं करेंगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन मम्मी जी का ऐसा रूप देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे कम से कम मेरी बेटी को भी एक बार गोद में तो ले लेते। पर कोई बात नहीं, चल बेटी चल, चलते अपने रूम में आराम करते हैं। मेरे लिए तो मेरी लक्ष्मी है, बस पंकज जी एक बार आ जाए। काजल बहू, काजल बहू, काजल बहू, ला मुन्ने को मुझे दे दे, मैं मालिश कर देती हूँ और इसको सुला दूंगी। तू एक काम कर, आराम कर, और मैं इसको नहला धुला के इसकी मालिश कर इसको सुला दूंगी। तू तब तक आराम कर, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी मम्मी जी आप ले जाइए इसे। चल मुन्ना अपनी दादी के साथ, मैं तुझको तेल काजल करके नहला देती हूँ और फिर हम दोनों खूब खेलेंगे। चलो तब तक मैं आराम करती हूँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। प्रिया बहू ये लो खाना। मम्मी जी मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, अच्छा हुआ आप खाने लेकर आ गए। मम्मी जी ये दाल चावल, ऑपरेशन होने के बाद दाल चावल नहीं खाते हैं। आप मुझे एक काम करिए, मुझे रोटियां दे दीजिए, और वैसे भी डॉक्टर ने बिल्कुल भी चावल मना किया है खाने के लिए, और दाल बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उसी के साथ मैं रोटियां खा लूँगी। ये खाना तो मुझे नुकसान करेगा और मेरी बच्ची के लिए भी नुकसानदायक है। देख मुझसे तो यही बन पाएगा, अगर तुझे खाना है तो खा ले, और मेरे पास टाइम नहीं है। मैं काजल बहू के लिए लड्डू बना रही हूँ देसी घी में, ड्राई फ्रूट्स वाले। पर मम्मी जी ये खाना तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं ठीक है, मेरा तो ऑपरेशन हुआ है और दीदी की तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आप मुझे भी थोड़े लड्डू दे दो। अरे तू यही खा ले, और वैसे भी वो लड्डू मैं सिर्फ काजल के लिए बनवा रही हूँ। अरे हम लोग के ज़माने में तो बच्चे हो जाते थे ना, हम लोग लड्डू खाते थे ना, हम लोग कोई भी फल फ्रूट हम लोग ऐसे ही हफ्ते भर बाद चलने लगते थे, और आजकल की बहू में बस ये दे दो वो दे दो, जो मिला है वो खा लो। ठीक है इतना कह रही है तो शाम में मैं तो तेरे लिए दलिया बना दूंगी, तू वो खा लेना। मम्मी जी आपने तो मेरी बेटी को एक बार भी गोद में नहीं लिया, और दीदी के बेटे को तो आपने कितनी बार उठाया और कितने प्यार से। हाँ हाँ वो तो इस घर का वारिस है, उसको तो मैं उठाते ही चेहरे पे खुशी आ जाती है। और ये बेटी, मुझे तो बेटी चाहिए नहीं थी, तो मैं इसको क्यों गोद में उठाऊं। पर मम्मी जी से मेरी क्या गलती, मुझे क्या पता था मुझे बेटी होगी या बेटा, और ये भी तो इस घर की लक्ष्मी है। देख मैं पहले बता देती हूँ, एक तो मेरी काजल बहू शादी के 5 साल में उसको बेटा हुआ है, और मैं उससे बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगी उसकी सेवा करने में, किसी चीज की कमी नहीं रखूंगी।
और मुझे तो शुरू से इस घर का वारिस चाहिए था, ये बेटी बेटी नहीं चाहिए थी। पर मम्मी जी, मुझे तो लगा था चाहे बेटी हो या बेटा, आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है। अरे तू मुझे बताएगी? अब बहस मत कर, ये खाना खा ले, शाम में दलिया बना के दे दूंगी। और मैं जा रही हूँ काजल के पास, बेचारे को कुछ खाने के लिए दे दूँ। और मुन्ने की मालिश भी करनी है। मैं तो अपने पोते की बहुत अच्छे से मालिश करूँगी, उसको बिल्कुल मजबूत बनाऊँगी। मेरी क्या गलती है जो माँ जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है? मुझे तो लगा था कि माँ जी कभी ऐसा सोचेंगी ही नहीं, लेकिन दीदी का कितनी अच्छे से ख्याल रख रही है। मेरी बेटी को तो एक बार भी गोद में नहीं लिया। और तो और मुझे तो ऑपरेशन से हुई बच्ची, और दीदी को तो नॉर्मल थी। उनकी इतनी सेवा, खाने पीने पे इतना ध्यान। मैं तो अपने मैके भी नहीं जा सकती। अगर ऐसे हालत में मैके बक गई तो मेरे मम्मी पापा, उनके दिल पे क्या बीतेगी। इसलिए मैं मैके भी नहीं जा सकती। ऐसी हालत में तो सेवा होनी चाहिए। मेरी तो कोई सेवा करने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, ये भी इस घर की लक्ष्मी है। धीरे धीरे मैं सब संभाल लूंगी, और एक ना एक दिन इसको भी अपनी दादी का प्यार जरूर मिलेगा। अरे चुप हो जा, क्यों रो रहा है? माँ ने इसकी इतनी आदत बिगाड़ दी है कि इसको तो बस गोदी की ही आदत पड़ गई है। माँ की गोदी, फिर काजल की, नहीं तो मेरी गोदी में। ये माँ भी ना इसकी आदत इतनी बिगाड़ देगी तो ये तो बिस्तर पे ही भी नहीं लेटेगा, बस इसको गोदी चाहिए। इसको तो अपनी दादी की गोदी की अभी से पहचान हो गई। अरे चुप हो जा, मुझे तो ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है, और काजल आराम कर रही है, उसको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अरे क्या हो गया मेरे मुन्ने को? क्यों रो रहा है? अरे देख माँ, तब से गोदी में लिया हूँ लेकिन रोए जा रहा है। आपने ही बिगाड़ रखा है इसको, कौन संभालेगा? काजल आराम कर रही है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अब तू पकड़ अपने पोते को, दिन भर खिला। अरे ऐसे क्यों बोलता है? मैं तो इसको दिन भर खिलाऊं, रात भर खिलाऊं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे तो मजा आता है। तू ला इधर, तेरे बस का नहीं है। अरे माँ, पंकज कब आ रहा है? अरे प्रिया भी उसका इंतजार कर रही है। पता नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई। आके करेगा ही क्या? उसको जो बेटी हुई है, बेटा होता तो खुशी होकर आता भी। मुझे तो लगता है वो आएगा भी नहीं। अरे माँ, तू भी बेटा बेटी पता नहीं क्या लगा रखी है। अरे पोती है तेरी, उसको भी तो एक दिन गोद में खिला ले। इसी की आदत बिगाड़ रखी तूने। अरे तुझे लेट हो रहा था ना, तो एक काम कर, ऑफिस जा। ये दादी और पोते के बीच में बता। मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ, अपने पोते को ही मालिश करूँगी, फिर इसको नहलाऊंगी, फिर काजल लगाऊंगी, बिल्कुल राजा बाबू बनाऊंगी। ये माँ भी ना। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मेरा लंच तैयार हो गया? मैंने तेरा लंच लगा के बाहर रख दिया है। और हाँ, काजल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, उसको आराम करने देना। ऐसी हालत में बिल्कुल आराम की ज़रूरत होती है। और तुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझसे बोलना, मैं तुझे दूंगी बना के। काजल को बिल्कुल भी परेशान मत करना। अरे उसको 1 महीने का रेस्ट चाहिए। अरे ऐसे टाइम में तो औरतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अब मैं इसके लिए लड्डू बनाने जा रही हूँ देसी घी के। एक काम करना, शाम में ढेर सारा मेवा मिश्री ले आना, मैं तुझे लिख के दे दूँगी। उसको लड्डू बना के दे दूँगी, तो खाएगी तो उसको कमजोरी नहीं आएगी, और बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं निकलूँ अब, मुझे लेट हो रहा है। और वैसे भी काजल आराम करी है, मैंने इसको जगाया नहीं, बस ये रो रहा था तो मैं इसको ले आया। मेरा मुन्ना बेटा, मेरा राज दुलारा, मैं तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, मेरा राजा बेटा। अरे तू तो इस घर का राज दुलारा है, राज दुलारा बेटा। देखना, मैं तुझे डेली मालिश करूँगी, डेली नहलाऊंगी। चलो तुझे अभी सुला देती हूँ, इसको सुला देती हूँ, फिर इसके बाद ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना देती हूँ बहू के लिए। उसके खाने पीने में किसी चीज़ की कमी नहीं रखूँगी। मेरी बेटी हो गई तब से माँ जी तो इस कमरे में नहीं आती, और तो और मुझे तो ढंग का खाना भी नहीं देती। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? और तो और मेरा तो ऑपरेशन भी हुआ है, मैं तो उठ भी नहीं सकती, मैं अपने लिए कुछ बना सकूं। मैं अगर ढंग से नहीं खाऊं पीऊंगी तो मेरी बेटी भूखी रह जाएगी। हे भगवान, जल्दी से सब सही कर दो। सासू माँ जी के मन में मेरी बेटी के लिए भी प्यार आ जाए, और इसको एक बार अपनी गोद में उठा ले।